अस्सलाम शिराज भाई, क्या हाल चाल है, कैसे हैं सर? वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू अनदर शो सर, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैच देखा आपने? हाँ जी, मैच देखा, बिल्कुल देखा। क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे आप? मतलब टिकट कटवा दें कि रिजर्वेशन शुरू करें, क्या करें? क्या पहली टीम है जो बाहर हुई है, क्या है? मेरे ख्याल में ये एजाज़ तो है हमारे पास, हाँ, ये एक एजाज़ हमने किसी ले लिया है चीज़ कि में तो फर्स्ट आए हैं हम। किसी चीज़ में फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल पहली फेवरेट टीम है जो बाहर आने वाली है जो कि लोगों ने सेमीफाइनल में लिखा हुआ था, वो बाहर आने वाली है। नंबर वन टीम। नंबर वन टीम। नंबर वन बोलना पड़ेगा। बात करते हैं, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच हुआ, बड़ा एंटिसिपेटेड मैच था, बड़ा सब कह रहे थे कि 23 साल से पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को नहीं हराया 10 साल 99 से वर्ल्ड कप में। वर्ल्ड कप में 99 से 23 साल से पाकिस्तान T20 और वो ओडीआई नहीं हारा था। तो ज़बरदस्त। ये भी एक एजाज़ बाबर भाई के नाम आ गया कि उन्होंने ये भी एक कुछ भी कहो, रिकॉर्ड तो बना रहे हैं हम लोग। रिकॉर्ड बना रहे हैं। टॉस जीता, पहले बैटिंग दे दी। मैं कहता हूँ एक ऐसा डिसीजन है कि ठीक है, पहले बैटिंग कर ली, सॉरी, और ये ऐसा डिसीजन है कि उनको पता था कि यार साउथ अफ्रीका एवरेज 350-400, मतलब क्लोज टू 400 मार रहे थे हर मैच में वो लोग। ठीक है यार, आपने सोचा कि हम इनको करके इनको चेस कराते हैं। मैं कहता हूँ चलो ठीक है यार। हम पे न मार दें साढ़े हाँ, क्योंकि उनको यही था कि वो बाबर भाई की ब्लेम एंड पे जो होती है ना, कि वो फिर ये कहते हैं कि अगर बैटिंग में, क्योंकि चेस करने में तो बैटिंग पे ब्लेम आया था, तो उन्होंने बोला हम बॉलिंग पे ही रखते हैं इसको, चलो खैर है। बहरहाल आपने टॉस जीत के जो है वो पहले बैटिंग करी, बहुत ही अगली स्टार्ट लिया आपने। मतलब मैं समझ सकता हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि लाइक पाकिस्तान क्या सोच के ले गया था कि हमने कितना स्कोर करना है इस विकेट पर। पहली तो चीज़ तो ये कि आप चेन्नई में खेल रहे थे, ठीक है, आपने उसामा मीर को भी रखा, शादाब को भी रखा। आई थिंक दैट वाज अ गुड डिसीजन कि आपने जो है वो इस तरह से उसामा भी नहीं था। उसामा मीर तो बाद में आया ना, वो बाद कंकशन में के आया। बाद। तो मतलब ये कि हाँ ठीक है, उसकी बात करते हैं। बहरहाल उन्होंने अब्दुल्ला शफीक इमाम भाई ने ओपनिंग करी। नहीं, मेरा फेवरेट टॉपिक तो बताओ पहले। फर्स्ट बॉल वो नहीं होने वाला, किसने फेस वो की? नहीं होने वाला, वो आप छोड़ दो, वो नहीं होने वाला, वो इमाम नहीं फेस करेगा भाई। अबे क्यों नहीं करेगा? अब तो मुझे दोस्त फोन करके मैसेज करके बता रहे हैं भाई, फेस नहीं की, फेस नहीं की। वो फेस नहीं करेगा भाई, उसने जो है वो उसको मिल गया बंदा और वो उसी के थ्रू फेस होगा नहीं, वैसे बस। क्रिकेट पे तो बात होती रहेगी। ऐसी तफरीक के लिए बात करते हैं कि कॉन्वर्सेशन क्या होती होगी मैच ग्राउंड के अंदर जाने से पहले अब्दुल्ला शफीक की और अब तो इमरान तू की। सामने जा, मैं रनिंग पे हूँ। मतलब अगर हम लोग जा रहे हैं अभी मैच करना, तो रोल प्ले करते हैं, गेम खेलते हैं। तू है अब्दुल्ला, मैं बनता हूँ इमाम। ओके। इंजी भाई, मैं इमाम हूँ, ख्याल रखना। तो क्या बोलेगा तू मुझे? हम जा रहे हैं, अंदर भी सर्कल में नहीं यार गए, इमाम बाहर ही भाई, हैं। यार मेरा पहला दूसरा गेम है भाई, आप फेस कर लो थोड़ा सा, ताकि मुझे थोड़ा सा देखने को मिले कि मैं तो पहली बार खेल रहा हूँ इन लोगों से। तो पगला गया क्या? खेलना ही खेलना टीम के अंदर। या जानता है फखर भी करता था ओपन भाई, नहीं इंजी, भाई मैं तो रनिंग पे रहता इंजी हूँ मैं। पता है ना क्या है? चाचा है, वो है, ताया है, जो भी है। इंजी भाई बहरहाल को बोल तो बता दोनों ने दूंगा। जो है वो स्टार्ट आपको जो चाहिए था वो नहीं मिला आपको। बाबर भाई आए, ठीक है ना, बाबर भाई ने जो है वो ठीक है 50 रन मारे, मगर बड़े ही अगली 50 रन थे उनके भी। फिर वो रिजवान साहब, आप देखो क्या हुआ है, पहले दो 0 पर 2 बार आउट हो चुके थे वो। 0 पे एक दफा एक कैच छुटा, और एक और जो मेरे ख्याल में शायद पीछे का जो था वो जो एग्रेसिव खेल रहे थे, एग्रेसिव। अग्रेसिव, बस उनको किसी ने बता दिया कि यार आप नंबर 4 के प्लेयर हो, आप इस पोजीशन पर आए हो, आपने आप और रिजवान ही, बाबर और रिजवान ही खेल रहे होते, तो आपको तो पता है एग्रेसिव की ज़रूरत नहीं थी। आप रन बॉल, मतलब रन बॉल भी नहीं, चलो थोड़ा सा रन रेट के साथ लेके चलो। आपने एक फोकस करना है कि यार हमने 300 प्लस करने हैं इस टाइम ना। अभी के दौर में 250 270 इट्स लाइक 150 ऑफ 90s, ठीक है ना। ये अब वो गेम नहीं रहा है। बहरहाल तो उसके भाई बाद गेम है ही नहीं ना, क्या करे बेचारा वो? वो तो शादाब ने आके आखिर था में, क्या वैसे ही? क्या बहुत अग्रेसिव और क्या जोश फट्टे कर रहा है? क्या मतलब क्या दिखाना चाह रहे थे आज? कुछ ज़्यादा ही कुछ और मैसेज दे रहा, मैसेजिंग चल रही थी कुछ, लग रहा है मुझे। फिर उसके बाद उन्होंने जो है वो इफ्तिखार भाई को भेज दिया। इफ्तिखार भाई को आपको पता है वैसे ही स्पिन नहीं खेली जाती उनसे। और इफ्तिखार भाई को क्यों भेज दिया सऊद से पहले? साउथ से पहले इफ्तिखार को भेज दिया, जबकि आप देख रहे हो सऊद इतना अच्छा खेलता हुआ आ रहा है, आप सऊद को। और इतने ओवर्स पड़े हुए हैं। बहरहाल बड़ी मुश्किल से जो फिर नवाज भाई वही रैश शॉट, वही समझ नहीं आया उनका। बाबर भाई को तो आज शुरू में 2 तो फ्री हिट्स मिली है। यार 6 रन, कुछ नहीं किया उन्होंने फ्री हिट में, यार एक चौका एक मार के खुश। चौका मारा उन्होंने। मतलब यार ये भी एक है ना कि आप इस लेवल पे खेल लो, फ्री हिट में तो छक्का चाहिए यार। भाई प्रेशर, प्रेशर कैप्टन का प्रेशर है बहुत। अच्छा, मुझे मुझे दोस्तों ने कहा है कि आज टीम पे हल्का हाथ रखना है। आपने जो है वो टीम ने जान दो लड़ाई सौ है। 270 और रन करके उनको दे दिया। फिर बॉलिंग पे आते हैं आप।
क्विंटन डिकॉक अगर थोड़ी देर और रुक जाता ना, डी नॉक, वो डी नॉक कहते हैं उस समय। हाँ वो थोड़ी देर और रुक जाता ना, तो वो नॉक जो है ना वो सबके 19 रन मार दिए थे पहले ओवर में वो उसने। 20 ओवर में ख़त्म कर दिया था उसने गेम। 20-25 ओवर में खत्म कर दिया। गेम ख़त्म कर दिया था उसने। मैं ये बोलूँगा कि यार थोड़े से हम अनलकी रहे, ठीक है ना। वसीम ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, मोहम्मद वसीम ने, मैं कहता हूँ आज थोड़ा अच्छा वसीम आज जान मार रहा था। जान मार रहा था। अच्छा शदाब, पहले वसीम और इनसे पहले ये बताइए, कंकशन हुआ शदाब को, उसामा अंदर आ गए, चलो ठीक है, ये फिर और बैठे हुए थे अंदर, और जब वो एक दफ़ा अगर आप कंकशन हो जाओ और आप क्लियर हो जाओ तो आप वापस नहीं आते हो, वापस आए थे हो तो फिर उसामा क्यों नहीं आप बाहर गए? तो भाई अभी तो मुझे लग रहा था कि पार्ट ऑफ प्लान लग रहा था कि एक से बॉलिंग कराओ एक से बैटिंग कराओ। वैसे सही कह रहा हूँ, मैं भी इसीलिए मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्योंकि वो वहाँ बैठ के तो फिजियो का क्या बयान आया? मैं देखा नहीं, मुझे नजर नहीं यार आया। मैं कुछ इस बारे में बोलना चाहूँगा नहीं, मुझे पता नहीं है, मगर समझ में, Exactly. मगर अगर ये कि कंकशन किसी को होता है और वो बाहर बैठा हुआ है और वो हिल रहा है जुल रहा है और वो जोश में जा रहे हैं, तो फिर बचा क्या है? टीम को सपोर्ट कर रहा था, क्या मतलब है? समझ नहीं आई कहानी मुझे वो। उसके बाद थोड़ा सा ग्रे था ये, हाँ, क्या उसके हुआ? बाद जो है वो अम, और शदाब की तो आपको फील्ड में ज़रूरत होती है हमेशा। ये तो मैं कह रहा हूँ, इसीलिए शदाब की तो फील्डिंग की ज़रूरत होती है। फिर फ़खर मेरे ख्याल में फील्डिंग करने, शायद फ़खर ने फील्डिंग करी कल, आई डोंट नो किसके ऊपर फील्डिंग कर रहे थे वो, तो वो तो इंजर्ड थे, तो फिर इमाम क्यों खेलने में समझ में नहीं आ रहा कि यार इस पिचेस में तो फ़खर की ज़रूरत, और साउथ अफ्रीका के खिलाफ तो फ़खर का ज़बरदस्त रैकेट है यार। बार बार इमाम की बात करते हो तो नहीं निकाल सकते भाई, बिठा नहीं सकते। यार अगर आपको 300 प्लस करने हैं ना, तो ये इमाम करके नहीं देंगे आपको 300 प्लस, आपको फ़खर ही करके देगा तो क्या है, बाबर और रिजवान करके देंगे? बस। उस कौन करके देगा? बहरहाल अच्छा, चलें चलें, ठीक है, कहने का मतलब ये कि यार हमने मार्करम की क्या बैटिंग थी यार, मतलब लाइक वो तो जबरदस्त। जैनसन चला नहीं, वरना वो तो मुझे ज़्यादा ख़तरनाक लगता है अभी मार्करम से भाई, जो वो मारने पे आता है तो। उसामा मीर ने अच्छी बॉलिंग करी। देखो मुझे ये ना प्रॉब्लम है थोड़ी इस तरह की बैटिंग से ना, लाइक इंग्लैंड भी खेलता है ऐसे ही, लेकिन हर दफ़ा आप ऐसे नहीं खेल सकते। जैनसन को चाहिए था ज़रा थोड़ा स्लो डाउन करता, उस वक्त बॉल मिडल कर रहा था वो, मतलब देयर वाज नो नीड ऑफ हिटिंग दोज शॉट्स। थोड़ा सा वो रन टीम को और बना के दे सकता था अपनी। बिला वजह घुमाए जा रहे हो, लाइक मार्करम भी अगर आराम से सिंगल डबल ही करता रहता तो मैच जिता देता वो। पता नहीं उसने भी वो शॉट क्यों मारी। आई नो ही वांटेड टू फिनिश इट अप, फिनिश इट अप। लेकिन क्या ज़रूरत पड़ी है वो आप टीम को हवा में क्यों हाँ, मुड़ा रहे हो? आपने वो उस टाइम पे आके आपने टीम ऑलमोस्ट मैच करवा दिया था अपना। आपने खुद ही करवा दिया था ना। हाँ, बहरहाल मैं कहता हूँ यार थोड़ा सा अनलकी भी रहे हम यार, वही एम्पायर जो कोहली के टाइम पर वाइट नहीं देता उसकी सेंचुरी के लिए, वो हमारे पैड से लग के जा रही है, उसको वाइट दे रहा है। वो बहुत ही क्लोज कॉल्स पे उसने वाइट दिए एक दो, जो कि मुझे लगता है वाइट नहीं होती हैं, मगर उसने वाइट दी, बंदे के हाथ के ऊपर से जा रही थी बॉल, उसने वाइट दे दी। हारिस रऊफ का जो LBW है बहुत कंट्रोवर्शियल है वो, मैं कहता हूँ, वो लोग कह रहे हैं यार वो उससे पहले जो मुझे नाम रोशन रोशन जो है वो भी आउट हुआ था, तो यार मगर मैं कहता हूँ रोशन आउट हुआ था, जो वो स्पिनर थी, ये फास्ट बॉलर है, थर्ड स्टंप दिख रही थी। मुझे लगता है उल्टा है, उसको आउट नहीं नहीं देना चाहिए था, इसको आउट देना चाहिए। देखें, वो फिर कहते बराबर हो गया, मगर आप ये देखो ना कि लेग स्टंप दिख रही थी इतने क्रूशल टाइम पे ना, जब लेग स्टंप दिख रही है शामी खुद तो चलते हुए चले गए थे ऑलमोस्ट। शामी की अगर आप बॉडी लैंग्वेज चेक करें तो चलती यार, शमसी शमसी, यार लेग स्टंप दिख रही है तुम्हारी यार एम्पायर को, और वो कंट्रोवर्शियल वो था। लेग स्टंप जब दिख रही है तो आपके बच्चे बिल्कुल सामने वो यूं रोक रहा है, यहाँ पे लगी, इससे ज़्यादा क्लियर LBW नहीं था यार। कंट्रोवर्शियल और मुझे DRS पे भी है कि अगर आप नोट करो ना, वो DRS डिले करके आया था। मैं ये नहीं कहता किसी ने DRS के अंदर गेम खेला है या नहीं किया है, इतना डिले करके DRS क्यों आया था भाई? अटक गया होगा, लोड हो रहा है। पाकिस्तान के लिए लोड हो रहा है। बहरहाल यार जान मार भाई रहे थे लड़कों ने। आप एक डिसीजन की वजह से तो गेम नहीं आ रहे हैं। डिसीजन काफ़ी मेरे ख्याल में फाइनल लास्ट ओवर वो उसामा मीर का बनता था। गेम चला गया था उस नहज पे, लेकिन बेसिकली आपके रन शॉर्ट थे भाई। बेसिक बॉटम लाइन ये है यार अगर आप देखो नोट करो तो उसामा मीर जो है वो लास्ट ओवर बनता है, मुझे नहीं लगता नवाज कब मानेंगे यार। नवाज का तीसरा चौथा मैच है जिसमें लास्ट ओवर में कुछ रन चाहिए और वो भाईजान का कुछ पता ही नहीं। तुम लेग पे शॉर्ट बॉल कर रहे हो, लेग स्टंप पे में, वो तो कोई भी बंदा मार देगा उस पर उठा के। कैप्टन ने बताया था कौन सी बॉल करनी है उसको। यार कैप्टन क्यों बताएगा, कैप्टन हमारा कोई तो बैट्समैन बोलेगा है। ना, कैप्टन प्रेशर सिचुएशन है, कोई तो कुछ बोलेगा देखो ना। कैप्टन जो है ना वो बैट्समैन है, हमारा हमारा कैप्टन ऑलराउंडर नहीं है, हमारा कैप्टन बैट्समैन है, और वो इतने बड़े बैट्समैन भी नहीं है कि वो सबको बताएंगे कि ये बॉल करो तो ये मिस कर देगा। ये बॉल तो नहीं करो, लेकिन ये तो बता सकते हैं ना बॉल कहाँ डालनी है, आगे यार डालो। ये भी ना भी बताया, आपने जिस हिसाब से फील्ड लिया आप उस हिसाब पे बॉल करोगे ना। अब मुझे तो नहीं पता ना भाई क्या डिस्कशन है अब उनका वो आपस में।
पहली चीज़ तो ये है कि अब उसामा मीर जो आपका मिस्ट्री स्पिनर है, नहीं मिस्ट्री तो खैर नहीं है, मगर उसके पास वेरिएशंस हैं, गुगली है, लेग ब्रेक है, आप उसको लेके आओ। इनकी तो फास्ट बॉल है यार, ये तो मीडियम पेसर हैं, इनकी तो ब्रेक ही नहीं होती है बॉल। पता नहीं कौन से स्पिनर है कि ब्रेक ये बात मैं मान सकता हूँ कि नवाज ने पता नहीं कब से ओवर नहीं कराया था, और मीर ओवर करते हुए आ रहा था और अच्छी बॉलिंग कर रहा था, तो उसी को देना चाहिए था। उसके 2 ओवर ही बाकी थे, 2 ओवर बाकी तो थे। लॉजिकली वही बनता था। अच्छा, टोटल मैच के 3 ओवर बाकी थे, अब उसामा को देते, अगर वो फंसा देता, एक नवाज का आया था, फिर उसामा आया था, और तो कोई बचा ही वही नहीं था ना। वही था ना, वही गेम था। तो बस नहीं आप किया ना। ये यार, मगर ये इतने क्रूशल मैच में ना, ये आपको सोचना चाहिए, ये ब्लंडर फॉरगिवन ब्लंडर्स नहीं है यार। भाई पहला किया है क्या? एग्जैक्ट वही तो मैं कह रहा हूँ, ये फॉरगिवन ब्लंडर्स पहला नहीं है, किया है एक दो क्या? नहीं है, ये पहला नहीं है कि आप जो है ना वो बोलो कि यार पहली बार हुआ था, चलो कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं है यार। आप बैक टू बैक करते चले आ रहे हो। भाईजान आपने अगर खाली 50 ओवर बैटिंग पूरी कर ली होती तो मैच जीत जाते। ये एक और चीज़, 4 ओवर पहले आप आउट हो गए, 4 ओवर 3 ओवर पहले आउट हो साढ़े गए। 3 ओवर पहले। हाँ, 3 ओवर पहले आप आउट हो गए। उसके बाद आपने जो बैटिंग की है उसमें से आधी तो आपने बॉल्स डॉट खेली हैं, हाँ हाँ, वो ऑलमोस्ट सही हाफ बोला, डॉट्स। हाफ डॉट्स हैं। फिर क्या जीतोगे? फिर आप एलबी हो जाता, ये पूरी टीम जमा हो गई एलबी पे चिल्ला रही है। अरे भाई कम ऑन, लाइक मैच आपको जीतना था तो उसके तरीके बहुत सारे थे जीतने के। आप वो एक एलबी को लेके, अब मतलब मैं ये एक्सक्यूज़ नहीं कह रहा हूँ कि वो सही था गलत था, वो गलत था। आई थिंक मेरा भी ख्याल है कि वो आउट होना चाहिए था, लेकिन आपको मैच जीतना था तो आपको खुद अपनी डेस्टिनी अपने हाथ में लेनी चाहिए थी, जो आपने नहीं ली। आप लग गए वही कि एम्पायर आउट दे दे, बॉल यहाँ लग जाए तो ये हो जाए तो वो हो जाए, उसी पे लगे हुए थे। यार स्कोर इतना नहीं था आज स्पेशली। कितनी बार ऑल आउट हो गए पहले तो ये बताया मुझे। सबसे हो जाते हैं हम। कौन रह गया? नीदरलैंड ने भी आपको ऑल आउट किया था मेरे ख्याल में शायद। अबे तो हम तो 20 ओवर में ऑल आउट हो जाते हैं, ये तो 50 ओवर का गेम है। कौन सी बातें कर रहा है भाई? आ, 20 रिवाइंड कर लो, मेरी बातें सारी 20 ओवर वाली टीम है भाई ये। बहरहाल भाईजान, बहुत मुश्किल लग रहा है अब तो जीतना। अब तो वो कहते हैं वो उनकी फुप्पी को कुछ हो जाए, फिर वही के सारे वही लोग घर वही था चले जाएं, वही था ना, गेम में भी वही हो रहा था, ख़त्म हो एलबी गई। हो जाए, हाँ, बॉल लग ख़त्म जाए, इधर लग ख़त्म, जाए। मतलब मेरे ख्याल में पाकिस्तान की ऑलमोस्ट जो है वो, यार डिज़र्व भी नहीं करते हो आप यार, जिस तरह से खेला है आपने। आई डोंट थिंक यू डिज़र्व इट। हर टीम स्कोर कर रही है, जान मार रही है, जिस तरह से भी खेल रही है, आप ये डिज़र्व नहीं करते हो जो जो जिस तरह से आप खेल लो। और कहाँ से खेलते हुए आ रहा है? एशिया कप से। ऐसा भी नहीं कि वर्ल्ड कप में आपको उसी वक्त वेकअप कॉल मिल गई थी कि टीम में गड़बड़ है, पर आपके कोच, आपके कैप्टन, आपके बंदों को नहीं नज़र आया, उन्होंने वो किसी की बात नहीं मानी, यही टीम ले गए उठा के। तो डिसाइडेड था ना भाई, यस इन्हीं एग्जैक्टली, लड़कों ने यही खेलना है। लड़कों ने खेलना, ये सब पता, ये सब सोचा हुआ है तो सब पहले से। बहरहाल अफसोस व खबर है, और पाकिस्तान के फैंस के लिए बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है कि यार पहली बार आप 4 लगातार मैच हारे हो। ये चौथा फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड कप आप 4 लगातार मैच हारे हो आप। जान लगा लेकिन बॉयज, हाँ, तो मेरे हिसाब से जो है ना बहुत ये, देर कर दी जान लगाने में। हाँ, तो अफगानिस्तान वॉज द लोवेस्ट पॉइंट, और ये अब तो बस एक नहीं, मुझे तो ये बात समझाओ, मैच फंस गया क्या? कितने रन चाहिए थे आखिर में? 10-11 रन जब रह गए थे, आपके फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं, शाहीन आ रहा है, हारिस आ रहा है, मोहम्मद वसीम आ रहा है, यॉर्कर्स कहाँ थी? मैं भी ये सोच रहा था कि यार ये क्या ऑफ पे शाहीन ने अपनी बॉलें ज़ाया करी हैं। आप अराउंड द विकेट आ गए हो और क्या आप ऑफ स्टंप से बाहर बॉल कर शाहीन रहे हो। बॉल कर क्या रहा था? मतलब लोग कह रहे हैं बड़ी अच्छी आउट कर दिया, ये कर दिया। अबे भाई मैंने कहा किधर हैं वो टो ब्रेकिंग यॉर्कर्स? एग्जैक्टली, यू हिट एंड आई मिस, यू मिस आई हिट वाला सीन। हाँ, किधर है वो? उधर ऑफ पे बॉल कराया जा रहा है और फिर हर बॉल पे इतना ड्रामा चल रहा है। ओह अरे भाई, वो 90 नंबर का बैट्समैन है, वो क्या करेगा बेचारा? हाँ, लेकिन उस पर ऐसा इमोशंस चल रहे थे, ऐसे पता नहीं किसको बीट कर रहे हैं, क्या इस कर रहे मामले हैं। में हारिस रऊफ फिर भी विकेटों में बॉल करा रहा था। तो उसकी मुझे भी कोई यॉर्कर नहीं आई, सॉरी। यॉर्कर तो किसी ने नहीं किसी मारी, ने किसी ने भी नहीं मारी। मुझे समझ किसी नहीं की आया, यॉर्कर नहीं आई। समझ ही नहीं क्या आता मुझे भाई, यॉर्कर क्या नहीं। है क्या, क्यों नहीं मारते यॉर्कर्स? जिस वक्त जरूरत है उस वक्त तो मारो, उस वक्त भी नहीं मारेंगे। समझ नहीं आया मुझे कि यॉर्कर थी किधर है। मुझे तो याद भी नहीं पड़ा कोई कराई थी यॉर्कर किसी ने। बहरहाल आप टूर्नामेंट से तो ऑलमोस्ट बाहर हो गए, और मेरे ख्याल में तो दिस इज़ इट फॉर पाकिस्तान। अब ये बाकी के मैचेस जो हैं वो तो बस एक फॉर्मेलिटी होगी जो पूरी करके वापस आएंगे। बट दिस इज़ लाइक द प्रॉब्ली द लोएस्ट पाकिस्तान टीम कैन गो, पाकिस्तान क्रिकेट कैन गो एक्चुअली। और आपकी वही वाली बात कि आप किससे जीत के आए हो, अगर आए भी हो तो आप क्वालिफाइंग टीम से जीत के आए हो। अभी तक तो और ऐसा ना हो कि आपको भी अगले साल क्वालिफाइंग करना पड़ जाए। वो तो हमने सबसे पहले सवाल मैंने ये किया था ना कि भाई क्योंकि कितने साल और हैं कि हम लोग हाँ, क्वालिफाई कर क्योंकि रहे हैं। अगर वो एक जो उन्होंने रखा हुआ है कि भाई वेस्ट इंडीज़ की नहीं पहुंचा है, देख लें आप, वेस्ट इंडीज़ आउट हो गया,
आप अगले वेस्ट इंडीज़ ना बन जाना। क्या बात कर रहे हो, वेस्ट इंडीज से हम टेस्ट सीरीज खेलते हैं पूरी हाँ तो बस रैंकिंग्स चाहिए होती है हमें। और यू नो अगेन इट्स बाबर भाई पे ओवर ड्यू हो चुकी हैं चीज़ें। कोई अब बात नहीं कर रहा उनसे। बड़ा बाबर किंग पे दिमाग पे चढ़ा दिया उनके किंग्स पॉप्सी 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 वो सब जीरो हुआ हुआ इस टाइम। कोई बात ही नहीं कर रहा इनकी। भाई 3 मेन बैट्समैन थे आपके, जो रैंकिंग बकौल आपके रैंकिंग चल रही थी, इमाम, बाबर, रिजवान। आप देख लो कौन क्या कर रहा है। तीनों फारिग हैं। तीनों फारे, कोई मॉडर्न क्रिकेट तो कोई खेलता ही नहीं इन तीनों में से। अपने रन करके स्कोरिंग में। और मज़े की बात सबसे जो गुस्से वाली बात आई थी ना, कि जब आप छोटी टीमों से खेलते हो ना, आप जब भी वैसे ही खेलते हो, जो मैं एशिया कप से बार बार बोल रहा हूँ कि जो आप अफगानिस्तान से खेल रहे हो, नेपाल से खेल रहे हो, जिससे भी खेल रहे हो, वो आप वही उसी तरह अपने 150 रन बना रहे हो या 100 बना रहे हो अपने अपने, वो उसी तरह लेवल पे खेल रहे हो। श्रीलंका की अगर बेकार बॉलिंग है फिर भी रन बॉल खेलना है, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग आएगी आप फिर भी रन बॉल खेल रहे हो, मतलब कर क्या रहे हो आप। सही कह रहे हैं आप। और फिर आप बनते हो कि हम ये हैं, हम 4 पे, हम यार 2 डाउन आप आएंगे, हम देखो 1 ना डाउन कि आप आएंगे। किस तरह के नंबर 1 बैट्समैन हो कि आपको आपसे छक्के वाली हिटिंग ही नहीं लगती है। आपको 3 नो बॉलें मिली हैं, आपने क्या किया तीनों नो बॉल्स पे। और जब भी ये आउट होते हैं, ये अपना घुमा होते हैं, ये सर्कल में आउट हो जाते हैं। मैंने इनको कभी इनकी ऐसी पावरफुल हिट तो देखी ही नहीं है कि वो मारता है, कभी कभी लग जाती है। हाँ मतलब वो ऐसा नहीं है कि छक्का मारा है उसने इस गेम में, किस में मारा है, इसी में मारा है ना एक। एक दो। बहरहाल काफ़ी सैड सिचुएशन है पाकिस्तान की। अब लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मगर ये कि वी आर कंप्लीटली टफ, वी आर मोस्ट लाइकली आउट ऑफ द टूर्नामेंट ऑलरेडी। यस, ऑलमोस्ट वी आर। ऑलमोस्ट वी आर आउट ऑफ इट। एंड और बात वही आती है भाई, बहुत मैं सब बंदा ये बात कर रहा हूँ LBW की, कि LB हो जाता तो हम मैच जीत गए थे ये। लेकिन आपको अगर सही तरह क्रिकेट सोचें आप उसके बारे में, तो यहाँ तक सिचुएशन आनी नहीं आनी नहीं चाहिए चाहिए थी। थी। आपके रन्स ज़्यादा होने चाहिए थे, आपके बॉलर ने जान मारी, जो सबने मारी जान, ठीक है आखिर में, लेकिन इट वॉज टू लेट। ठीक है, अब आप किस्मत थी वो आउट हो जाता तो फिर मैच जीत जाते, फिर क्या होता। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मैच जीत गए, इन्होंने जो हरकतें की हैं सब माफ़ हो जाती, सब वाइप आउट हो जाता, आपके रन्स कम थे, लाइक यू वर शॉर्ट इन रन्स। यार आप जितने भी मैच उठा के देखो ना, पाकिस्तान अपनी गलतियों से हारा है। कोई भी ऐसा मैच नहीं था जिसमें आप आउट क्लास हो गए थे। अफगानिस्तान का देख लो आप, ऑस्ट्रेलिया का मैच देख लो आप। टैलेंट है। बस यही मसला है ना सारा आउट कि क्लास क्या मतलब, टैलेंट भी होना चाहिए ना उस तरीके का। बस तो वो मतलब ये कि आप मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, आप अपने दोस्ती यारी करा रहे अब हो। फ़खर को पहला मैच अब खिलाया छुपा था। रहे हैं, अब तो हाँ, लड़के छुपाए जा रहे हैं। फ़खर को बिठाया था पहला मैच, उसके बाद कोई मैच ही नहीं खिलाया। बस खिला तो लो लेके भाई, क्यों गए हो? जबकि इमाम कॉन्स्टेंटली फेल हो रहा है। एक मैच में उसने स्कोर किया है, वो भी कोई उसने कोई ऐसी जाना वो नहीं खास खेली स्कोर थी, नहीं है। आराम आराम से हाँ स्कोर किया था उसने। हाँ। लेकिन भाई आप चेंज करो, कुछ करो, बैटिंग ऑर्डर भी चेंज नहीं कर रहे। बैटिंग ऑर्डर भी एक दफ़ा सारे मैच हारे, बैटिंग ऑर्डर भी चेंज जबकि हुआ। दिख रहा है बैटिंग ऑर्डर इज अ बिग प्रॉब्लम, लेकिन चेंज नहीं कर रहे। यार ये मतलब, और ये अब लोग जो है ना वो थक गए इनको बोल बोल के, बिकॉज ये किसी की सुन नहीं रहे, अपने आप को पता नहीं क्या समझे हुए हैं। पता नहीं भाई, वो PCB से भी वो आ गया, स्टेटमेंट आ गया कि टीम जो है इंजमाम और इनको बाबर को पूरा वो दिया गया। अब ये मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा, तस्वीरें आ रही हैं वहाँ पे सैफी भाई बैठे हुए हैं, क्या हो रहा है ये भाई, क्या तमाशा लगाया भाई ये बीच ये वर्ल्ड तो कप के अंदर, हाँ, ये हो ये क्या तो रहा है। जका अशरफ साहब की भी है कि आप सैफी भाई के साथ अभी मिल क्यों रहे हो? नहीं, अगर मिल भी रहे हो उसकी फोटो क्यों आ रही यार मेरे ख्याल में तो शायद हो सकता है वो कायदे ट्रॉफी के उसमें अबे मिल रहे हो, कुछ भी हो, मगर लोगों ने उसकी बात कहीं और से कर दी। मैं कहता हूँ कुछ भी हो, आप इस तरह का सीन कर क्यों रहे हो कि वो गलत तरीके से पब्लिक उसको वो उड़ाए, जो मीडिया आपका बैठा हुआ। यार वो कायदे ट्रॉफी जीते हैं, ठीक है, उनको अगर थैंक्स फिर आप कांग्रेचुलेशन। करो, आप कंग्रेचुलेशन करो, फिर बताओ कि फिर आप बयान दो कि भाई ये कायदेआम ट्रॉफी के लिए है। मीडिया तो आपका उल्टी पुल्टी खबरें उठा कर निकाल रहा है ना बैठ के, आप ये सिचुएशन क्रिएट क्यों होने दे रहे हो। और फिर स्टेटमेंट तो उन्होंने खुद दी है हाँ कि हमने जो है इंजमाम और बाबर को पूरा वो दिया था हैंड, और ये हम इन्होंने जो भी आई है स्टेटमेंट, देखी होगी तुमने। क्यों आ रही है स्टेटमेंट इस वक्त बीच बीच वर्ल्ड कप में, क्यों आ रही है। आप रुक जाओ भाई, 4 गेम और हैं, फिर आप यही दे तो दिया। यार यहाँ तो आपकी मैनेजमेंट की नाअहली और इनकॉम्पिटेंसी समझ में आती है ना कि ये तो इनकॉम्पिटेंट लोग हैं सारे यार हमारे। शुरू आप खाली PCB थोड़ी है इसमें, तो और ऊपर तक के लोग बैठे हुए जो हैं भी बैठा हुआ है, लेकिन आप मजाक बनवा रहे हो, हाँ हर बंदा हंस रहा है, टीम खेल यार रही है, आप आप बयान दे हर्षा रहे हो। भोसले क्या रिसेंटली जो उसने बोला वो ज़रा उठा के सुनिए। उसने बोला द मोस्ट कॉमिकल टीम इन दिस वर्ल्ड कप इज़ पाकिस्तान। बिल्कुल बोला होगा। कि जिनको मंडे ट्यूसडे थर्सडे को जो है वो चेयरमैन ज़का अशरफ होते हैं, वेडनेसडे फ्राइडे को चेयरमैन जो है वो नजम शेट्टी होते हैं, और वीकेंड पे किसी को नहीं पता कौन बैठेगा उस पर, नहीं, वीकेंड पे डिसाइड होता है कौन नेक्स्ट वीक होगा। कौन नेक्स्ट वीक होगा। एग्जैक्टली या देखा तो था मैंने। वो मतलब लाइक लिटरली मजाक ऐसा बना लिया आपके ऊपर कि हर बंदा, यू आर अ लाफिंग स्टॉक एट द मोमेंट, यू नो एवरीबॉडी इज बने हुए मेकिंग ना, फन ऑफ यू।
तो वही टीम थी, आपने अपनी रेटिंग्स बढ़ाई हुई थी और ये ऐसे हैं हम वैसे हैं, चौड़े हुए थे, हो गया बस। सभी धो रहे हैं। बहरहाल लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अब आपका अगला मैच जो है वो बांग्लादेश से है। अब आई डोंट नो, अब तो क्या कर देखना कुछ बचा ही नहीं है। ये एक अच्छा होगा कि बस अपने रात को लेट नाइट उठना नहीं पड़ेगा। मुस्तफिजुर बॉलिंग कराएगा पहली बॉल। हम बांग्लादेश को फॉर्म में लेके आएंगे अब। इमाम भाई कर लो उसको, तो फेस कर लो। अब भाई इमाम सॉरी, मैं तो इसी पीछे पड़ा रहूंगा, एक बॉल तो फेस कर लो। इमाम भाई फेस नहीं करने वाले। इमाम भाई जो है ना वो, अच्छा फील्डिंग भी उनकी घट, हर बॉल वो दूसरी बारी में उठाते हैं और फिर ऐसे फेंकते हैं, ऐसे पता नहीं कैसे मिस हो गई मुझसे। फेवरेट है भाई कभी वो बाउंड्री पे खड़े होंगे, कभी पहली बारी में बॉल पिक नहीं करते वो। बॉबी के बड़ी है वो। बस बेस्ट फ्रेंड है। तो बहरहाल अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए, बट दैट्स हाउ वी आर, दैट्स हाउ इट्स बीन गोइंग, सो इट इज़ व्हाट इट इज़। शॉपिंग शुरू कर दी होगी अब सब सबने, हाँ हाँ, वो तो बिरयानी के भी टू गो बॉक्स पे बनवा लिए सबने, टाइम कम रह गया है, साड़ियाँ वाड़ियाँ ले ली हैं। साड़ियाँ वानी ज़रूरी है भाई। हाँ, तो घर से लिस्ट आई हुई सब लोगों की। हसन अली की तो अभी वीडियो आई थी, वो अपने ससुराल में घूम रहे थे। तस्वीर नस्वीर आई हुई थी ससुराल में, पहली बार ससुरालियों से मिल रहे हैं वो, तो वो भी एक सीन है ये ना, मतलब इंडिया में जाके। ओहो, मेरा जब ही नहीं खेला होगा मैच, हाँ तो बिजी होगा। हाँ तो बहरहाल फिर इंशाल्लाह जो है वो आपसे अगले मैचेस में बांग्लादेश में बात करेंगे। टक्कर का मैच है, उससे पहले जो है वो लेट्स सी क्या सिचुएशन क्या बनती है, मगर ये कि पाकिस्तान बांग्लादेश के मैच में फिर इंशाल्लाह बराबर की टीमें खेलेंगी। बराबर की टीमें, एक ही टीम थी जो अलग हो गई है, यू नो। डाउन टू द वायर जाएगा। और फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे। इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा।